हेलो गाइस, ग्रीविंग सोल का एपिसोड 6। क्राई ने 7 को जो मिशन दिया था उसे रजिस्टर करने 7 गार के पास जाता है। गार गुस्सा होता है। वो कहता है क्राई हमेशा बहाना करते हुए दूसरों को मिशन में भेज देता है। खैर तुम लोग जाके व्हाइट वुल्फ डैन को इन्वेस्टिगेट करो। दूसरी ओर क्राई लीज के साथ कैपिटल में घूम रहा था। वो एक तंग गली से गुजरते हैं जहाँ लोग छुपे हुए थे। क्राई कहता है ये इलाका अच्छा नहीं है, यहाँ बहुत से लोग गायब हुए हैं, हम वही पता लगाने आए हैं। फिर वो लिज से कहता है पास ही एक आइसक्रीम शॉप है, हम वहाँ चलते हैं। वो उस शॉप के पास जाने लगते हैं, लेकिन शॉप चलाने वाला वही मैजिशियन था जो व्हाइट वुल्फ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो क्राई को देख के कहता है ये यहाँ आ गए तो हमारा भांडा फूट जाएगा, बिकॉज ये शॉप हमारा बेस है। वो बंदा आइसक्रीम शॉप बंद कर देता है। क्राई और लिज वहाँ पहुँचते हैं। लिज शॉप का दरवाजा तोड़ना चाहती है, लेकिन क्राई कहता है शायद आज उनका ऑफ डे होगा। वो दोनों चले जाते हैं। घर जाने पर क्राई सोचने लगता है मुझे सितरी का स्लाइम कहीं नजर नहीं आया, मुझे अब सितरी का इंतजार करना पड़ेगा। एवा बताती है हमने व्हाइट वुल्फ की इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है, कल 7 उनके साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। व्हाइट वुल्फ डैन में मैगस कहता है क्राई ने आसानी से हमारा बेस ढूंढ लिया है। वो सोफिया से पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। सोफिया कहती है हम उनसे मुकाबला करेंगे। एक बंदा कहता है वो लेवल 8 के हंटर हैं। सोफिया कहती है हमारे ग्रुप में भी अच्छे हंटर हैं। अगले दिन हाल में बहुत से लोग जमा थे। एक बंदा टीनो को बताता है कि ये सब लोग व्हाइट वुल्फ डैन को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। पहले क्राई आर्क को भेजना चाहता था, लेकिन वो यहाँ नहीं है तो ये सब उसकी जगह जाएंगे। क्राई वहाँ आता है। वो एवा से पूछता है इतने सारे लोग जमा क्यों हैं। एवा बताती है ये सब व्हाइट वुल्फ डैन जाएंगे। क्राई कहता है मैं आर्क को भेजना चाहता था, लेकिन वो यहाँ नहीं है और इतने सारे लोगों के लिए हमारे पास बजट नहीं है। वो कहता है तुम में से आधे लोग नहीं जाएंगे। लोग शिकायत करने लगते हैं। क्राई एवा से कहता है अब क्या करूँ। एवा बताती है इन सब की फंडिंग गार कर रहा है। तो क्राई रिलैक्स हो जाता है। वो कहता है तुम सब व्हाइट वुल्फ जा सकते हो। लिज कहती है तुम सब की जगह मैं होती तो मैं अकेली पहुंच जाती। वो लोग कहते हैं तुम्हारे पास पावर है। लिज कहती है मैं भी साथ चलूंगी। क्राई कहता है नहीं। लिज पूछती है क्यों। क्राई दिल में सोचता है इसने टीनो की ऐसी तैसी करनी है और उसे अपने साथ लेके अपनी मर्जियां करनी है। वो बाकियों से कहता है तुम सब रवाना हो जाओ। एवा कहती है फिर इन्हें लीड करने के लिए तुम साथ जाओ। क्राई कहता है इन्हें 7 लीड करेगा। एवा बताती है वो पहले से वहाँ पहुंच चुका है। क्राई कहता है ठीक है, लेकिन मैं बाद में आऊँगा, तुम सब जाओ। क्राई सोचने लगता है जब ये सारा काम निपटा लेंगे मैं तब जाऊँगा। जाने से पहले एक बंदा क्राई से पूछता है हमारे लिए कोई नसीहत। क्राई कहता है ध्यान रखना वहाँ कोई स्लाइम ना आ जाए। दूसरी ओर मैगस और उसके साथी गुस्सा थे कि हंटर की इतनी बड़ी तादाद उनकी तरफ आ रही है। सोफिया कहती है फिक्र ना करो, मेरा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, वो इनके अटैक्स को रोक देगा। वो बताती है सिर्फ 3 लोग हमारे लिए मसला बन सकते हैं। एक लीज जिसके पास शैडो की पावर है, उसके अटैक्स को ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरा क्राई जो 1000 ट्रिक्स है, लेकिन वो अपनी फुल पावर यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए उसे किसी की हेल्प चाहिए। बाकी रह गई सितरी, वो कुछ खतरनाक है बिकॉज वो स्मार्ट है। सोफिया मैगस को बताती है कि सितरी को तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के बारे पता चल चुका है, उसने तुम्हारी थीसिस रीड कर ली है, लेकिन मैं सितरी को नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैं वो सारे टूल यूज़ करना चाहती हूँ जो आज तक हमने बनाए हैं। मैगस अपने आदमी से कहता है तुम सब सोफिया का ऑर्डर फॉलो करो, सोफिया का ऑर्डर मेरा ऑर्डर होगा। सैमन अपने दोस्तों के साथ छानबीन कर रहा था। हेनरी कहता है यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा लगता है हम क्राई का फैलाया हुआ गन साफ करने आए हैं। सैमन कहता है अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी। फिर उसे कॉल आती है और बताया जाता है सभी हंटर गुफा के बाहर पहुंचने वाले हैं। वो बाहर पहुंचते हैं। एक बंदा कहता है तुमने इमरजेंसी विसल बजा के सबको बाहर क्यों बुलाया, अंदर कुछ नहीं है और मैंने सुना क्राई कह रहा था किसी स्लाइम से बच के रहना। ये क्या मजाक चल रहा है, यहाँ स्लाइम नहीं आ सकता। सैमन कहता है अभी हमारे लोग पहुंच रहे हैं, फिर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने में टाइम नहीं लगेगा। वो बताता है एक बार हम पार्टी में शहर से बाहर जा रहे थे, क्राई ने कहा था अपने हथियार लेके चलो, लेकिन हम नहीं ले गए। आगे वो फूलों वाला गार्डन जहाँ पार्टी थी वो एक वार्ड निकला। मीन क्राई फ्यूचर देख सकता है इसलिए धीरे रखो। क्राई अपने मैंशन में था। सितरी वहाँ जाती है। वो क्राई से कहती है तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है और इस बार दुश्मन ताकतवर है। दूसरी ओर गार्ग भी अपना सूट पहन के व्हाइट वुल्फ जाने के लिए तैयार था। उसकी असिस्टेंट कहती है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, वहाँ काफी हंटर पहुंच चुके हैं, वो सब संभाल लेंगे। गार्ग कहता है लिज मुझे ऐसे कमजोर साबित करके नहीं जा सकती, मैं खुद को साबित करके रहूंगा। सितरी वहाँ जाती है। वो कहती है मुझे तुमसे कुछ काम है। ओके गाइस,